हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं इंडियन नेचर एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पटवार भर्ती परीक्षा 2016 का प्री सॉल्व्ड पेपर। चलो आगे देखते हैं। उसका पहला प्रश्न है, निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसको ऑप्शन संवैधानिक उपचार का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, भारत की प्रभुत्ता बनाए रखने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो सही ऑप्शन होगा भारत की प्रभुत्ता बनाए रखने का अधिकार। दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली विधानसभा का समय है 1952 से 1957। तीसरा प्रश्न है, एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। वह अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान आकार का तथा पैर छोटे देखती है। ऊपरी सिरे से जादुई दर्पण में संयोजन का क्रम होगा। सही आंसर होगा अवतल, समतल और उत्तल। चौथा प्रश्न है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संबोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अवतल लेंस 1.25D क्षमता का। पांचवा प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। इसका सही आंसर होगा सभी बिंदुओं पर समान होगा। छठा प्रश्न है, TI पिरामिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त प्राप्त होता है। इसका सही आंसर होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस है। चलो सातवां प्रश्न देखते हैं, हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है। इसका सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस। आठवां प्रश्न है, राष्ट्रपति की शक्तियां हैं कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां, न्यायिक एवं वित्तीय शक्तियां, आपातकाल और सैनिक शक्तियां, राष्ट्रपति शासन की प्रतिरक्षा शक्तियां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, B, C और D, कार्यपालिका। ओके, निम्न में से एक असत्य कथन का पता लगाइए। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर और जोधपुर है। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है। उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में है। नीचे वाले तीनों ऑप्शन सही है और ऊपर का गलत है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 10वां प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा एक असत्य कथन है। भारतीय संविधान में मई 2015 तक 100 संशोधन किए गए थे। 7वें संशोधन 1956 से अप्रैल 2015 तक का भारत के 6वां अधिकार में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गंगटोक की राजधानी सिक्किम है। तो अपना सही आंसर होगा गंगटोक की राजधानी सिक्किम है, ऑप्शन नंबर 4। ये कथन गलत है क्योंकि गंगटोक की राजधानी सिक्किम नहीं है बल्कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। संविधान 73 के संशोधन एक्ट 1992 विचार करता है, देश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था पर यह निम्न में से क्या प्रावधान किए। जिला आयोजन समिति का गठन करना, राज्य चुनाव आयोग का गठन करना, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए।
तो इसका तीनों ही आंसर सही है। इस संशोधन में तीनों ही वो किए गए हैं। 12वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था है, ये एक स्थानीय स्वशासन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 13वां प्रश्न, निम्न में से एक असत्य है, पता कीजिए। सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है। ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है। सरपंच पंचायत कार्यों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षक और नियंत्रण रखता है। सरपंच राज्य सरकार के प्रतिवेदन की अभिलेख उपलब्ध करवाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। सरपंच पंचायत कर्मचारी को प्रशासनिक पर्यवेक्षक का नियंत्रण रखता है, ये नहीं रखता है। भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन है? मतलब सबसे ऊंचा कानूनी अधिकारी कौन है? वो है महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों को कौन से सही है? राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ इसमें निहित है। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं। इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित है। तो इसका सही आंसर होगा ऊपर वाले तीनों ही, ऑप्शन तीनों ही, ए, बी और सी। 16वां प्रश्न होगा, देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई कुंडली में प्रेरित विला बल अधिकतम होगा जब कुंडली से जुड़ा फ्लक्स अधिकतम हो, कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर न्यूनतम हो, कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कुंडली में जुड़े फ्लक्स के में परिवर्तन की दर अधिकतम हो। 17वां प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार का आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है? तो इसका सही आंसर होगा विजातीय नाभिकीय आरएनए, HNRNA। 18वां प्रश्न होगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सूरज की रोशनी। 19वां प्रश्न, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, वह है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 20, एक हेनरी की कुंडली में प्रेरित विजातीय बल 16 वोल्ट है। धारा के परिवर्तन की दर होगी, वो होगी 4A/S। 21वां प्रश्न है, PCR से जांच होती है, किसकी होती है PCR जांच? होती है HIV की। किसकी होती है PCR जांच? HIV की। क्वेश्चन नंबर 22, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है? वो है महाधमनी। प्रश्न नंबर 23, RBC का जीवन काल होता है। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 120 दिन। निम्नलिखित विषाणुओं में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? सही आंसर होगा राइनो विषाणु। 25वां प्रश्न देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से पादप से कीटनाशक पायरेथ्रम बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्राइसैंथेममस। 26वां प्रश्न होगा दोस्तों, पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है, बड़ा प्रश्न है। जब n प्रतिरोध प्रत्येक का मान R है को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब परिणामी प्रतिरोध का मान X है। जब यही n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध होगा।
तो इसका सही आंसर होगा n²x। रोग प्रतिकारक होते हैं डेल्टा ग्लोबिनस, बाइग्लोबिनस होता है। 28वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया 4NH3G प्लस 5O2G डे स्पेस 4NOG प्लस 6H2OG का उदाहरण है। तो इसका सही विस्थापन प्रतिक्रिया का उदाहरण है एक तो, और एक है अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 29वां प्रश्न देखिए, 18 कैरेट सोने में होता है 75% सोना, क्योंकि दोस्तों 24 कैरेट सोना एकदम प्योर सोना होता है। तो उसका 18 कैरेट होगा 75%। डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत होती है, वो होती है डीसी। अगला प्रश्न है 31वां, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोपों में विभक्त है। दोस्तों संगीत राज 5 कोपों में विभक्त है। राज्य में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को। अगला प्रश्न है 33वां, रामानाथा छज्जू और शेंपू चित्रकला किस शैली से संबंधित चित्रकार है। ये दोस्तों रामानाथा छज्जू शेंपू जोधपुर शैली के चित्रकार है। 34वां प्रश्न है, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था। ये मनाया गया था दोस्तों बीकानेर राज्य जिले में। अगला प्रश्न है 35वां, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है। सही आंसर है दोस्तों मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। 36वां प्रश्न देखिए, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। यह कथन किसने कहा दोस्तों, कैप्टन सावर्स ने। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी की गई। ये की गई दोस्तों 1934 में। ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा। ये जोड़ा दोस्तों कनिंघम ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन चिरवा अभिलेख के बारे में सही है। दोस्तों चिरवा अभिलेख के बारे में सही कथन कौन से हैं। इसमें सही कथन है और यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। दोस्तों यह कथन सही है। रत्न प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। ये दोस्तों ये बात भी सही है। इसके शिल्पी देलहण थे। ये बात भी सही है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर 1, बी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया था। इसका सही आंसर है दोस्तों बिजोलिया शिलालेख में। निम्न में से कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है। दोस्तों इसमें सही होगा फर्स्ट और सेकंड। अक्षय तृतीया वैशाख माह की शुक्ल तृतीया को आती है। सही बात है दोस्तों। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को आती है। अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को, ये गलत है दोस्तों। नीचे वाला भी गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों 42वां, बड़वा ग्राम कोटा से कितनी मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये हुए दोस्तों
3 अभिलेख। आमिर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? इसका सही आंसर है दोस्तों मोहम्मद शाह को। किसको दी थी शरण? मोहम्मद शाह को। सुमेलित कीजिए। इसमें सही सुमेलित है दोस्तों गुर्जर संप्रदाय किससे संबंधित है दोस्तों? दांतड़ा भीलवाड़ा में। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? जोधपुर में। चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ गद्दी है दिल्ली में। अलके संप्रदाय की प्रमुख पीठ है बीकानेर में। अगला प्रश्न दोस्तों 45वां। मारवाड़ में दामनी क्या था? दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सीसा जस्ता का खनन क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? गुड़ा किशोरीदास। 3 टंगस्टन का खनन क्षेत्र है वाल्टा। मैग्नीज का खनन क्षेत्र है लीलवानी। तांबा खनन क्षेत्र है कोल्हन। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न 247वां। जरीब फीता सर्वेक्षण में गुनिया यंत्र के प्रयोग से के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कर उत्तर दीजिए। जरीब रेखा पर शुद्धता से अंतरलंब डालने के लिए साधारण गुनिया की अपेक्षा प्रकाशीय गुनिया का प्रयोग अधिक उपयोगी होगा। दोस्तों ये बात सही है। प्रकाशीय गुनिया में दोनों आयताकार दर्पण परस्पर 45 डिग्री कोण पर झुके हुए होते हैं। ये बात भी सही है दोस्तों। दो जरीब रेखाओं के मध्य उचित संरक्षण बनाए रखने हेतु समायोज्य गुनिया का प्रयोग किया जाता है। यह बात भी सही है। प्रकाश गुनिया का कार्य प्रणाली दो अवतल दर्पणों से किसी प्रकाश किरण के अंतरात्तर परिवर्तन नियम पर आधारित है। दोस्तों ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों मील फ्लाइंग में दूरियों तथा एकड़ों में क्षेत्रफल मापने के लिए निम्न में से कौन सी जरीब प्रयोग में लाई जाती है? इसका सही आंसर है दोस्तों इंजीनियर और गंटर जरीब। अगला प्रश्न है दोस्तों 49वां। निम्न में से राजस्थान का कौन से भौतिक विभाग धरातलीय लक्षणों से सम्मिलित है? भौतिक विभाग है दोस्तों दक्षिण पूर्वी पठार। यह आर्केनियन क्रम में गोंडवाना का विस्तारित भाग है। ये सही है दोस्तों। पश्चिमी बालू का मैदान राइलो क्रस्टेशियस क्रम का है। तृतीय सागर का अवशेष है। अरावली दिल्ली क्रम में है। प्राचीन बलित पर्वत श्रेणी है। ये बात भी सही है दोस्तों। उत्तर पूर्वी मैदान दक्कन विंध्यन क्रम सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग है। दोस्तों ये गलत है। ये गंगा यमुना नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अगला प्रश्न दोस्तों 50वां। निम्न में से कौन सा प्रमुख समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? सही क्रम है दोस्तों टाडगढ़ खोह बिलाली रोजा वाखर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला प्रश्न 51। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ नदी और एक तरफ त्रिवेणी संगम है। बिगोद बनास मेड़ा और मेंदाल नदी को त्रिवेणी संगम है। राजमहल में बनास डाई और खारी नदियाँ मिलती है। रामेश्वर घाट में बनास चंबल और सीफ मिलती है। बेणेश्वर धाम में सोमनाई और जाखम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 52वें कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? CWG उत्तरी राजस्थान ये सुमेलित नहीं है। CWG आड़ोती क्षेत्र में आता है। ये जलवायु आड़ोती क्षेत्र में दक्षिणी राजस्थान की पर स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 53 में, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट नीस और क्वार्टर शैलों से लाल मिट्टी लोमे का निर्माण हुआ है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक शैलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। दोस्तों इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगला प्रश्न है 54, राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। सागवान के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू पर पाए जाते हैं। पश्चिम राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 गलत है, ऊपर वाले तीनों सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों 55, कथन और कारण। अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। उसका कारण, अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर वांछित रूप से फैली हुई है। दोस्तों दोनों ही सही है और अच्छी तरह से व्याख्या भी करता है, आंशिक रूप से व्याख्या करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो सबसे बड़ा जलवायु खंड है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, मरुस्थलीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न दोस्तों 57 में, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। एक तरफ क्षेत्र दे रखा है, एक तरफ गाय की नस्ल दे रखी है। तो दोस्तों उत्तर पश्चिम क्षेत्र में राठी गाय मिलती है, दक्षिण पश्चिम में थारपारकर, पश्चिम क्षेत्र में कांकरेज और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती क्षेत्र में गिर नस्ल पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ सिंचाई है परियोजना, एक तरफ जिला दे रखा है। इसका सिंचाई परियोजना गागरीन कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में। ताकली कहाँ पर है? कोटा में। लहासी कहाँ पर है? बारा में। और चाकड़ कहाँ पर है? बूंदी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों 59 में, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है? वे क्षेत्र है दोस्तों बहरोड, भीनवाल, सूरजगढ़, धौड़ और श्री माधोपुर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 60, राजस्थान का वह राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है वो है दोस्तों राजमार्ग 79A। प्रश्न नंबर
अब आगे दोस्तों मैथ रीजनिंग वाले पार्ट। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61 है, निम्न श्रेणी क्रम को आगामी संख्या क्या होगी? सर 1 2 4 7 11 16 और आगामी संख्या होगी इसमें 22। अगला प्रश्न है 62, निम्न श्रेणी क्रम में आगामी संख्या क्या होगी? 3 3 6 18 72 और आगामी संख्या होगी 360। सही आंसर होगा 360। एक गोल पत्थर के ढेर से 66 बराबर संख्या के पत्थरों की ढेरी बनाई जा सकती है। एक ढेरी में पत्थरों की अधिकतम संख्या 7 हो तो कौन सा कथन गलत होगा? इस ढेर में 26 बराबर संख्या के पत्थरों की ढेरी बन सकती है। यह कथन गलत है, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है दोस्तों 64, आगामी चित्र क्या होगा? दोस्तों इसमें ये तीर ऊपर वाला सही, नीचे वाले तीर में पीछे से वो गोल हटा दिया गया है अगला में, पर उससे अगले में दोनों तरफ से ही तीर के निशान और पीछे से गोल वाला गोलगंडा हटा दिया गया है। इसी प्रकार अगले उसमें होगा, पहले तो ये तीर का निशान हटेगा, फिर बाद में अगले में से दोनों ही हटने चाहिए थे, जो इसको ऑप्शन में नहीं है। दोस्तों ये प्रश्न को गलत माना, आरपीएससी ने इस प्रश्न को गलत माना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों इसका ये वाला सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 65 में, दो संख्याओं x और y के वर्गों का योग 85 है और उनका गुणनफल 42 है। यदि x बड़ा है y से तो x y का मान क्या होगा? ये होगा दोस्तों x माइनस वाई का मान होगा 1। ऑप्शन नंबर 4 सही है। यदि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है और घड़ी की सुई उससे उसी चाल के दिशा में 120 डिग्री का कोण बना रही हो तो घड़ी का समय क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 4 बजे घड़ी ठीक 120 डिग्री का कोण बनाती है। अगला प्रश्न 67, एक कक्षा में 34 छात्रों का औसत भार 46.5 किलो है। यदि अध्यापक का भार जोड़ लिया जाए तो औसत भार 50 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार है होगा दोस्तों 64 किलो। किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है और प्रत्येक अंश और हर में से एक घटाने पर मान 1/2 हो जाता है, भिन्न होगी। ये होगी दोस्तों 3/5। माफ़ करना दोस्तों, इस वीडियो में अधिक लंबी होने के कारण इसका गणित रीजनिंग का सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा हूँ, सही आंसर ही बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों 69, विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3.5 है। उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात होगा। ये होगा दोस्तों 2:3। अगला प्रश्न 70वां, नदी के एक किनारे पर स्थित पेड़ की चोटी का नदी के दूसरे किनारे से उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उससे 20 मीटर दूर बिंदु से यह 30 डिग्री है। नदी की चौड़ाई होगी दोस्तों 10 मीटर। अगला प्रश्न है 71, समीकरण 3 सही 1/9 x 3 सही 2/9 x 3 सही 3/9 बराबर 9 की घात x। तो में x का मान होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है 1/3। अगला प्रश्न है 72, 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी।
सी के साथ मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है, तो सी की वर्तमान आयु है, यह होगी दोस्तों 24 वर्ष। अगला प्रश्न दोस्तों 73वां, राम की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पूर्व था तो राम की आयु है, तो दोस्तों राम की आयु, वैसे तो राम की आयु 5 वर्ष है, जो इनमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कोई नहीं। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण 40 विद्यार्थी है तो परीक्षार्थियों की संख्या होगी, यह दोस्तों सही आंसर होगा 400। कितने परीक्षार्थी होंगे दोस्तों? टोटल 400। वी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए इसका 1/2 काम करता है। दोनों इसे 18 दिन में कर लेते हैं तो बी अकेला इसे कितना दिन में पूरा करेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 30 दिन में। बी अकेला करेगा इसको 30 दिन में। अगला प्रश्न है दोस्तों 76, एक किसी काम को 12 दिन में करता है, बी ए से 60% अधिकतम है, बी से पूरा कर लेगा। दोस्तों बी से 7 से 1/2 दिन में पूरा कर देगा। 2 नल एक टंकी को क्रम से 45 से 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो कितने घंटों में भरेंगे? इनका सही ये भरेंगे दोस्तों 18 घंटों में इसको पूरा भर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 78, एक व्यक्ति 45 किमी प्रति घंटे की गति से कार से यात्रा करता है। यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। इसे 5 घंटे में पूरी करने को कार की गति क्या होगी? ये होगी दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मोटर साइकिल सवार 39 किमी की दूरी 45 मिनट में तय करता है। पहले 45 मिनट में 8 किमी प्रति घंटे की चाल से आगामी 20 मिनट तक दोगुनी चाल से शेष दूरी पहली चाल से पूरी करता है, तो x का मान होगा, x का मान सही होगा दोस्तों 36 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से। अगला प्रश्न दोस्तों 80, एक मनुष्य अपने घर से दफ्तर पैदल 4 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है, वापस साइकिल से 16 किमी प्रति घंटे की चाल से आता है। उसकी औसत चाल होगी, ये होगी दोस्तों 6.4 किमी प्रति घंटा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है दोस्तों 81, एक व्यक्ति 6 किमी प्रति घंटे की चाल से एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 3 सेकंड में पार कर लेता है। मैदान का क्षेत्रफल है, वर्ग मीटर में बताना दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 12.50। यदि एक पोल की समतल धरती पर छाया की लंबाई पोल की लंबाई से दोगुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। सूर्य का उन्नयन कोण होगा tan थीटा बराबर 1/2, तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों 83, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, ब्याज की वार्षिक दर होगी, जो होगी दोस्तों 5%। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 84 प्रश्न देखिए, किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन 3840 है तथा 3 वर्ष का मिश्र धन 4096 है, तो ब्याज दर होगी, इसकी ब्याज दर होगी दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 6 सही 2/3।
3%। एक व्यक्ति अपने गोलाकार खेत के 10 चक्कर लगाने पर 4.40 किमी की दूरी तय करता है। उसके खेत का क्षेत्रफल है। उसका क्षेत्रफल है दोस्तों 1.54 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न दोस्तों 86। एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार तार को काटकर उसकी वर्गाकार आकृति बनाई जाती है। वर्गाकार आकृति की भुजा होगी दोस्तों 66 सेंटीमीटर। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट 66 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों ग्राफ का है। दी गई फील्ड बुक में नाप मीटर फील्ड बुक क्षेत्रफल है। दोस्तों सब पूरी फील्ड बुक का क्षेत्रफल होगा 1585 वर्ग मीटर। सही आंसर है दोस्तों 1485 वर्ग मीटर होगा। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न आयु के बालकों को जनसंख्या प्रतिशत में दी गई है। ये पूछा है दोस्तों किस आयु वर्ग में अधिकतम जनसंख्या है। तो दोस्तों अधिकतम जनसंख्या इसमें प्रतिशत में रखिए 30% है 15 से 15 वर्ष तक के में। तो इसमें सर ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन में नहीं है। तो अधिकतम जनसंख्या किस आयु वर्ग में 15 वर्ष तक के में। अगला प्रश्न दोस्तों 89। प्रश्न संख्या 88 में दी गई सारणी का उत्तर देवे। प्रत्येक 10,000 पर 25 वर्ष तक के व्यक्तियों की संख्या होगी। ये दोस्तों 4775। इसका सही आंसर होगा 4775। अगला प्रश्न दोस्तों 90। नीचे दिए गए चार्ट में निम्न प्रश्न का उत्तर देवे। नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न व्यवसायों में से किस योग के बराबर है। दोस्तों नौकरी और परिवहन में नौकरी 120 डिग्री परिवहन 24 डिग्री। दोस्तों दोनों मिलाकर कितना हुआ 144 डिग्री। अब ये दोस्तों किसके बराबर है। यह कृषि और व्यापार के बराबर है। 108 प्लस 36 बराबर 144 डिग्री हो गया ना दोस्तों। इसी प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कृषि तथा व्यापार। अगला प्रश्न है 91। एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है परंतु उसके तल में छेद होने के कारण उसे 24 घंटे में भर पाता है। यदि टंकी पूरी भरी है तो वह छेद में से कितने घंटे में खाली हो जाएगी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 48 घंटे में खाली हो जाएगी। किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। इसी धन पर इसी दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज होगा। ये होगा दोस्तों 600 रुपये। कितना होगा दोस्तों 600 रुपये। किसी संख्या के घन और वर्ग के मानों का अंतर 100 है और उसके वर्गों और संख्या का अंतर 20 है तो संख्या का मान होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 वह संख्या है 5। अगला प्रश्न है दोस्तों 94। एक नाविक नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटे से में 12 किमी दूरी तय करता है। उसी समय में धारा की दिशा में 22 किमी दूरी तय करता है तो धारा का वेग है। धारा का वेग होगा दोस्तों 1 किमी प्रति घंटा। अगला प्रश्न दोस्तों 95। समान r त्रिज्या वाले वृत्त निम्न चित्रानुसार एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल होगा 6/7 r²। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न दोस्तों 96। 8 मजदूर एक काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। 8 ने मिलकर 2 दिन काम किया और उसके बाद 8 मजदूर और आए तो शेष काम को सभी ने मिलकर पूरा करेंगे। ये करेंगे दोस्तों 7 दिन में पूरा कर देंगे।
अगला प्रश्न है 297, 97। ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में तथा सी अकेला 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया जिसकी मजदूरी 777 मिली। मजदूरी में बी का हिस्सा होगा, बी का हिस्सा होगा दोस्तों 252 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों 98। एक वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श वाले 1 मीटर त्रिज्या के गोले में बनी छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। इसका क्षेत्रफल होगा दोस्तों 1 - π/4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 99। 2.3 क्यू प्लस 0.3 का क्यू बटा 2.3 स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.3 स्क्वायर का मान होगा। ये दोस्तों ये नीचे दिए गए फार्मूले के आधार पर है, जो ये दे रखा है इस फार्मूले के आधार पर होगा दोस्तों। इसमें सही आंसर होगा 2.6। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15,000, 15, 18, 27 तथा 35 का भाग देने पर 9 शेष बचे। तो दोस्तों वह संख्या है 1899। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% वृद्धि करने पर उसका क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। वह होगी दोस्तों 125%। अगला प्रश्न दोस्तों 102। हरि के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं। उनके सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140। तो उसके पास कितनी गाय है? तो उसके पास है दोस्तों 22 गाय हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है 103। 0.4 क्यू प्लस 0.6 क्यू बटा 0.4 स्क्वायर माइनस 0.4 गुणा 0.6 प्लस 0.6 का स्क्वायर का मान होगा। तो दोस्तों इसका हल इस सूत्र के अनुसार निकलता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1। एक वायुयान की हवाई अड्डे से आधी दूरी सीधी दूरी 1170 मीटर है। वह हवाई पट्टी से थीटा डिग्री कोण बना रही है तथा साइन थीटा 12/13 है। तो वायुयान के हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी होगी, ये होगी दोस्तों 150 मीटर। इसका सही आंसर होगा 150 मीटर, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है दोस्तों 105। यदि 3 संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में हैं, उनका लघुत्तम समावर्त 1260 है, तो बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ी संख्या होगी दोस्तों 36। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों 106। औद्योगिक विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। उक्त कथन से निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? इसका सही आंसर है दोस्तों मंदी से बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी से व्यक्ति की क्रय शक्ति घटती है, बेरोजगारी मंदी बढ़ाती है। तो इसमें निष्कर्ष निकलता है औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या नगण्य है। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों 107। सभी कुत्ते गधे हैं और शेष सभी गधे बैल है, तो सही कथन होगा। इसमें दोस्तों कुछ कुत्ते गधे हैं, ये भी सही है दोस्तों। कुछ गधे बैल है, ये भी सही है दोस्तों। सभी कुत्ते और गधे बैल है, दोस्तों इसमें तीनों ही सही है। तो इसमें
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उक्त सभी। अगला प्रश्न दोस्तों 108। सरकारी स्कूलों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कम होता है। उक्त कथन इंगित करता है कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है। इसका सही आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर 3, सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों 109। फूल गोभी, मशरूम, गाजर, आलू, बैंगन, इनमें से बेमेल छांटना है दोस्तों। फूल गोभी, गाजर, मशरूम और आलू, इसमें दोस्तों बेमेल है दोस्तों आलू। अगला प्रश्न दोस्तों 110। बेमेल शब्द कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल और बुध, इनमें से बेमेल है दोस्तों चंद्रमा, क्योंकि बाकी सभी बुध, मंगल और पृथ्वी ग्रह है, बल्कि चंद्रमा एक उपग्रह है। इसमें सही आंसर होगा एक ऑप्शन नंबर 1 चंद्रमा। अगला प्रश्न दोस्तों 110। यदि x बराबर 2 प्लस √3 हो तो √x प्लस 1/√x का मान होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 √6 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों 112। दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो उनका गुणनफल होगा इसका सही आंसर है दोस्तों 16। अगला प्रश्न दोस्तों 113। निम्न 5 व्यक्ति के खे गे घेणे का कोई एक समूह है जिसमें के खे से नाटा है परंतु डे से लंबा है, के सबसे लंबा है, घे खे से नाटा परंतु के से लंबा है। उक्त सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। इसमें सबसे नाटा कौन है? तो दोस्तों ऊपर डायग्राम बना दिया गया है दोस्तों, उसमें देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा सबसे लंबा गे, उससे छोटा खे, उससे छोटा घे, उससे छोटा के और सबसे छोटा है णे। तो उसमें क्या पूछा है दोस्तों, सबसे नाटा कौन सा है? तो सबसे नाटा है णे, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न दोस्तों 114। प्रश्न संख्या 113 में दी गई सूचना के आधार पर बतावे कि उनमें लंबाई से दूसरे स्थान पर कौन है। तो दोस्तों देखिए दूसरे स्थान पर कौन है, खे। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 खे सही है। अगला प्रश्न दोस्तों 115। प्रश्न संख्या 113 में दी गई सूचना के आधार पर बतावे कि यदि पांचों व्यक्तियों की लंबाई के आधार पर खड़ा करें तो बीच में कौन होगा। तो दोस्तों देखिए सबसे बीच में कौन है, गे खे घे के णे, सबसे मध्य में है दोस्तों घे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 घे। अगला प्रश्न दोस्तों 116। निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देवे। P प्लस Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। P माइनस Q क्या अर्थ है, P Q की पत्नी है। P गुणा Q का अर्थ है P Q का भाई है। P भाग Q का अर्थ है P Q की बहन है। तो A प्लस B माइनस C का अर्थ होगा, तो इसका अर्थ है दोस्तों C A का पिता है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 C A का पिता है। अगला प्रश्न दोस्तों 117। प्रश्न संख्या 116 में दी गई सूचना के आधार बतावे कि A गुणा B भाग C का अर्थ होगा। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों B A की बहन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 B A की बहन है। अगला प्रश्न दोस्तों 118।
मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। पेपर का पूर्णांक था। तो दोस्तों 36 - 24 बराबर कितना हो गया 12। 1 गुणा 12/100 बराबर 75% आ गया सर। तो दोस्तों उसका टोटल पूर्णांक था 75 नंबर का। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न दोस्तों 119। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें 5% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हुई। 2 वर्ष पूर्व इस कस्बे की जनसंख्या थी, वो थी दोस्तों 1,60,000। ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक घड़ी को RS 1440 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसे कितने रुपए में बेचा जावे कि 15% लाभ हो। तो दोस्तों उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए 1840 रुपये, 1840। ऑप्शन नंबर 1 सही है।